नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। पॉलिसी कैंसिलेशन क्यों और कैसे? आप सभी लोगों की तरफ से पॉलिसी कैंसिलेशन को लेकर के कई सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। पॉलिसी कैंसिलेशन आपका अधिकार है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इस अधिकार को फ्री लुक के नाम से आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, जैसे कि लोन के नाम पर आपको इंश्योरेंस प्लान बेच दिया गया हो। एक पॉलिसी ले लो, 10 लाख का लोन मिल जाएगा, सिबिल ठीक हो जाएगा। ये सब फ्रॉड हैं, फ्रॉड के कैटेगरी में आते हैं। पॉलिसी के बेनिफिट को बढ़ा चढ़ाकर यदि आपसे बताया गया है तो ये भी गलत है। जैसे कि आपको रिटर्न ज़्यादा देने का वादा, ये बिल्कुल गलत है। एफडी बता करके बैंकों में लोग पॉलिसी दे देते हैं, इनकम से ज़्यादा लोगों का प्रीमियम हो जाता है। कई केस तो ऐसे भी सुनने को आए हैं कि एनुअल प्रीमियम कस्टमर देना चाहता है और फॉर्म भरते समय वो एनुअल प्रीमियम न डाल करके उसे क्वार्टरली या हाफ ईयरली बना दिया जाता है, अमाउंट वही रहता है। अब एनुअल प्रीमियम अगर 30,000 रुपये का है और 30,000 यदि आपको हाफ ईयरली बना दिया जाए तो वो 60,000 रुपये का हो जाएगा। इस तरह के फ्रॉड भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो यदि आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रीमियम का बोझ डाल दिया गया हो और ये आपको बिना बताए किया गया हो तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आप इसके लिए अपनी पॉलिसी को कैंसिलेशन में डाल सकते हैं। कई केस ऐसे भी मुझे सुनने को आए थे कि 2-3 साल के बाद बच्चों की शादी करनी है और वो एफडी समझ करके पैसा डाल रहे हैं, वहाँ उन्हें 20 साल का प्लान दे दिया जाता है। तो ये सरासर गलत है। 3 साल के बाद पैसा कैसे निकलेगा बेटे या बिटिया के शादी के लिए? तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा है जिसे देखकर आप सभी कहेंगे कि इन्वेस्टर के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे मौके पर आपको फ्री लुक बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार आपको सरकार ने दिया है। ये अधिकार आपको इंश्योरेंस की जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसने आपको ये दिया है। तो इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप पॉलिसी को फ्री लुक कर सकते हैं। अब आते हैं कि कब फ्री लुक नहीं करना चाहिए। कई केस ऐसे भी देखने को मिला जिसमें पॉलिसी बॉन्ड देर से आया, तो इसकी वजह से नाराज़ होकर के कस्टमर पॉलिसी को कैंसिल करने चले जाते हैं। पॉलिसी बॉन्ड डीमेट में क्यों चला गया, इसकी वजह से भी पॉलिसी कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है। एजेंट सर्विस नहीं दे रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। देखिए, इन सभी कारणों से इंश्योरेंस के प्लान में जो बेनिफिट आपको मिलना है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। जो ब्याज आपको मिलना है वही मिलेगा। तो इसके लिए पॉलिसी कैंसिल आप क्यों कर रहे हैं? इसके लिए पॉलिसी कैंसिल ना करें। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी के बारे में पढ़ लें, उसके सभी बेनिफिट्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद ही पॉलिसी लें। यदि एक बार आपने समझ लिया है, पॉलिसी ठीक लग रही है, पॉलिसी आपको पसंद है, तो पॉलिसी लेने के बाद उसको कैंसिल ना करें। दोस्तों, पहले पॉलिसी बॉन्ड घर पर आता था, अब पॉलिसी बॉन्ड आपके डीमेट अकाउंट में भेज दिया जाता है। यही रविंदर शर्मा जी के साथ हुआ। इनका सवाल आया था, इनको पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला, पॉलिसी बॉन्ड उनके डीमेट अकाउंट में जाएगा, ऐसा उनको बताया गया। रविंदर जी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी वजह के लिए पॉलिसी कैंसिल ना करें। कोई और वजह हो तो आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको डीमेट अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने डीमेट FAQ का PDF डाउनलोड किया है। ये आपको सभी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने HDFC के वेबसाइट से डाउनलोड किया है ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ किसी इंश्योरेंस प्लान से रिलेटेड नहीं है, तो ये PDF HDFC का हो, SBI का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीमेट अकाउंट होता क्या है? डीमेट अकाउंट एक सेफ लॉकर की तरह होता है जिसमें आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट भी कहा जाता है। EIA अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, सब इसी के नाम हैं। दोस्तों, डीमेट अकाउंट में क्लाइंट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट के डेटा को रखने के लिए और
उसे मेंटेन करने का जो काम है वो इंश्योरेंस रिपोजिटरी को दिया गया है। इंडिया में कुल 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी हैं। इनको IRDA की तरफ से परमिशन मिला हुआ है। इंश्योरेंस का डीमेट अकाउंट स्टॉक मार्केट के डीमेट अकाउंट से अलग होता है। दोनों के रेगुलेटरी बॉडी अलग हैं, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इस डीमेट अकाउंट के कई फ़ायदे हैं, जैसे बार बार KYC नहीं करना होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट संभालने की अब ज़रूरत नहीं है, एक ही अकाउंट में आपकी सारी पॉलिसी दिख जाएंगी, यूनिक लॉगिन ID और पासवर्ड से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। पॉलिसी बॉन्ड चोरी होने या गुम हो जाने का डर नहीं रहेगा। सभी पॉलिसी का एक इकट्ठा स्टेटमेंट आपको साल में एक बार भेजा जाएगा। SMS अलर्ट की भी फैसिलिटी मिलेगी। ये तमाम सुविधाएं फ्री है। इसके लिए कोई चार्ज आपको इंश्योरेंस रिपोजिटरी को नहीं देना है। ज़रा सोचिए कि डेथ के बाद नॉमिनी के घर में यदि उसका पॉलिसी बॉन्ड ना मिले, उन पर क्या बीतती होगी। जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले पॉलिसी लिया होगा, आप सोचिए उस समय मोबाइल ईमेल ID का ज़माना नहीं था, पैन कार्ड से ट्रैकिंग नहीं हो सकती थी। यदि वो पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया होगा तो नॉमिनी कैसे उसको क्लेम करेंगे, और क्लेम करने के लिए भी उन्हें ब्रांच जाकर कई चक्कर काटने पड़ते थे। तो ये सब अब इंश्योरेंस का डीमेट अकाउंट आ जाने की वजह से आसान हो जाएगा। यदि डेथ हो जाती है तो नॉमिनी बहुत ही आसानी से डेथ क्लेम को क्लेम कर पाएंगी। इसलिए डीमेट अकाउंट होने की वजह से इन सब परेशानी से कस्टमर और उनके रिश्तेदार बच जाएंगे। अब पॉलिसी डीमेट अकाउंट में हो तो कैंसिल कैसे करें, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि पहले तो आपके घर पे पॉलिसी बॉन्ड आता था और आप उसे फ्री लुक करने के लिए लेके जाते थे। अब तो पॉलिसी बॉन्ड आएगा नहीं, क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड तो डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, पॉलिसी इशू होने के बाद जिस दिन आपके डीमेट अकाउंट में आ जाए, उस दिन से फ्री लुक पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल, वहाँ आपके घर पे बॉन्ड आता था तो वहाँ से फ्री लुक का पीरियड स्टार्ट होता था। यहाँ जैसे ही आपके अकाउंट में पॉलिसी आए, उस दिन से फ्री लुक की गिनती शुरू हो जाएगी। कैंसिल करने के लिए पॉलिसी नंबर के साथ साथ डीमेट अकाउंट नंबर भी आपको देना होगा, ताकि उस डीमेट अकाउंट नंबर से इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी की डिटेल निकाल पाए। नया अकाउंट है तो सब कुछ आपके ईमेल पे आया होगा, एक वेलकम लेटर भी आता है रिपोजिटरी की तरफ से। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना फ्री लुक पीरियड का इस्तेमाल करके पॉलिसी कैंसिल कर सकते। पॉलिसी कैंसिलेशन फॉर्म आपको ब्रांच में मिल जाएगा, वहीं जा कर के आप इसे फिल करके इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद रसीद लेना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।